पहले दलितों के मसीहा बने, फिर राष्ट्रवादी और अब समाजवादी। तो क्या समाजवादी हो गए हैं स्वामी? वो स्वामी जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का मौसम वैज्ञानिक माना जाता है, वो स्वामी जो हवा का रुख देखकर पाला बदल लेते हैं। आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा खेल और वो कितना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मैंने दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं लाइन में, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। चुनावी राजनीति में सब कुछ संभव है। जो कल तक करीब थे वो रकीब हो गए, जिनसे दिल मिले थे वो दल से अलग हो गए। ऐसा भी वक्त राजनीति में आता है कि अच्छा खासा दोस्त भी जुदा हो जाता है। तो जुदा हो गए बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, दे दिया इस्तीफा इस ऐलान के साथ कि आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा? फिर 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। जीवन के नए पथ पर चुनाव को कहते होंगे लोकतंत्र का उत्सव, लेकिन चुनावी राजनीति लोकतंत्र का वो कठोर चेहरा है जिसमें सत्ता तक पहुंचने की खुरदुरी बिसातें बिछी हैं। उन्हीं बिसातों पर चली गई है ये चाल। योगी सरकार में रोजगार और समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को अब न बीजेपी की नीति समझ आ रही है और न ही रणनीति, वो भी उस वक्त जब बीजेपी आला कमान दिल्ली में टिकट बंटवारे पर मंथन कर रहा था। अब पूरा खेल दबाव बनाने की सियासत है या टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी, क्योंकि सूत्रों की माने तो बीजेपी के 45 विधायकों का टिकट कट सकता है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बगावती तेवर ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। सियासी बोल बदले तो तस्वीरें भी बदलने लगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और इशारों में स्वामी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की अटकलों को हवा दे दी। सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का समाजवादी पार्टी में सम्मान, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भी यूपी की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया लेकिन पत्ते पूरे नहीं खोले। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे ये हम अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद तय करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं, जिनकी कभी मायावती सरकार में धमक थी। वक्त बदला और बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को 2017 में पार्टी में शामिल कर लिया, बड़ा मंत्रालय दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले नहीं हैं। उनके पीछे कई विधायकों की एक टीम है जिसे तोड़ने की तैयारी है। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, देखते रहिए। अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक इस्तीफा? 1-2 दिन में मैंने समय दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया तो पार्टी में बगावत तेज हो गई। कुछ और विधायक और मंत्रियों के पार्टी छोड़ने की खबरें आने लगी। बीजेपी छोड़ दी आपने? छोड़ नहीं रहे, छोड़ दी है। छोड़ दी है। स्वामी प्रसाद जी के साथ सपा में जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
स्वामी प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। स्वामी किधर जाएंगे, कितना बड़ा खेल करेंगे, सबके अपने अपने दावे हैं। ये लोग नाखादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, जिसको जिस पार्टी में जाना है जाए। हमने आपसे पहले कहा था कि हमारे 315 सीटें अभी तक डिक्लेयर हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन लोग अगर टिकट बंटवारा करेंगे भी तो देखिएगा बहुत बदलाव आएगा और सारे भगदड़ मच जाएंगे और सारा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है। ये सर फुटअव्वल होगी इन लोगों में कि हम किसके साथ जाएं, हम किसके साथ जाएं, ये सर फुटअव्वल होने वाली है। अब उन्हें मालूम है कि 10 मार्च को सुबह का सूरज तो भाजपा राज में उगेगा और जब डूबेगा तो अपने साथ भाजपा को लेकर डूब जाएगा। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं, कोई सापा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है। मंत्री जी का स्वागत। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम आया तो बगावती बादल गरजने लगे, जोड़ तोड़ की बारिश होने लगी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा है और बीजेपी के लिए इस वक्त बहुत बड़ा झटका। कुमार अभिषेक के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। इधर देखिए।